हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 7 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 7 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। फर्स्टली मेरा बर्थडे था, तो थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था और रिसेंटली प्लान बना कि हमें मसूरी वगैरह घूमने के लिए जाना है फैमिली का, तो उन्हें बस लेके गई थी। तो इस वजह से वहाँ पे नेटवर्क वगैरह का थोड़ा इशू होता है, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। उसके लिए रियली सॉरी, ठीक है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आप लोगों का 6-7 डेज़ का ऑफ हो जाए, आप कंटिन्यू फ्लो में पढ़ रहे हो और उस फ्लो को वापस से मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मैं समझती हूँ। इसलिए आप लोगों से एक्सट्रीमली सॉरी कि एक्सेप्ट करती हूँ कि आप लोग नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़े, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है कितना डिफ़िकल्ट होता है वापस से 1 हफ्ते का गैप लेके दोबारा से उसी फ्लो में सारी चीज़ें कंप्लीट करना। क्योंकि जब मैं स्टडी करती थी तब मुझे भी ऐसा लगता था, मेरा खुद का, मैं अभी भी स्टडी कर रही हूँ, अभी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे भी लगता है कि जब मेरा 7 डेज़ का ऑफ हो जाता है तो वापस से पढ़ना कितना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो देखते हैं हमें 7 डेज़ का जो हमारा टारगेट्स है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो आप लोगों के फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं, सभी को फॉर्म फिल कर लेना। और जो ओबीसी वगैरह कैटेगरी के होते हैं जिन्हें अपना ईडब्ल्यूएस में सर्टिफिकेट बनवाना होता है, उनके लिए एक बार मैं बता देती हूँ। आप लोगों का सर्टिफिकेट जो होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आप लोगों का 1 साल से पहले का सर्टिफिकेट है तो आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा, और उसके लिए आप अभी अप्लाई कर दो, जिससे कि आपका डेट ख़त्म होने से पहले आप लोगों के पास सर्टिफिकेट आ जाए। क्योंकि बाद में क्या होता है, देखो, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और सर्टिफिकेट आपका बाद में बन के आया तो वो वैलिड नहीं होता है, ठीक है। ये तो फिर आपके पास ऐसे सर्टिफिकेट हो जैसे आपने लास्ट टाइम अप्लाई किया हुआ है और अभी उसके 1-2 मंथ्स रह रहे हैं एक्सपायर होने के लिए, क्योंकि 1 साल के लिए वैलिड होता है, 6 मंथ के लिए नहीं होता है। तो जब आपका ये 1 साल के लिए वैलिड होगा, तो जैसे आपके 2-3 मंथ्स रह गए, जैसे आपने अगस्त में बनाया और आपके अभी जैसे डीपी का एग्ज़ाम आया था तो आप लोगों ने अगस्त में बनवाया होगा, और अभी आप लोगों का फिर 8-9 मंथ्स हुए होंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें आप लोग 1-2 मंथ्स बाद दोबारा से अप्लाई कर सकते हो और अभी इसी से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। बट इस चीज़ को याद रखना कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप लोगों का फॉर्म फिल करने से पहले के लिए वैलिड हो, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें, तो देखो, आपका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह बनना है, आपका ईडब्ल्यूएस का बनना है, ओबीसी का बनना है, या फिर कास्ट वगैरह का, जो भी जो जर्नल वगैरह होते हैं उनका तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो लगता नहीं है, बट जो ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, उनका लगता है, ठीक है। तो आप लोगों को अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह अच्छे से बनवा लेने हैं, और क्योंकि अभी देखो 1 मंथ्स का आप लोगों को टाइम मिला है, तो आप इसमें अच्छे से कवर करा सकते हो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स हमारे इनकम्प्लीट है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हमने फॉलो नहीं किया, तो वो वहाँ पे 1% भी आप लोगों की नहीं सुनते हैं, ठीक है। जिनके नेम में भी मिस्टेक होते हैं, अगर वो भी एफिडेविट बनवा के नहीं लेके जाते हैं तो वो लोग उन्हें भी बाहर कर देते हैं, उन तक की नहीं सुनती है। जिनकी सारी चीज़ें ठीक है, बस नेम में एक वर्ड की मिस्टेक है, उनकी भी नहीं सुनते हैं वो लोग, ठीक है। तो आपका तो पूरा मतलब सर्टिफिकेट वगैरह ही नहीं होगा, तो वो लोग तो आपको वैसे ही बाहर कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है कि आप लोगों के सर्टिफिकेट वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड बात कर लेते हैं अपने टारगेट्स के बारे में। तो देखो, मैथ्स में हमें क्या क्या करना है। मैथ्स में हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट हमने सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चन रह गए थे, हमने सिर्फ थ्योरी कंप्लीट की थी। तो आप लोगों को 1 to 50 तक के पीवाईक्यू क्वेश्चन करने हैं और ये बुक से करने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप लोग परचेज कर लो, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ की आप लोगों को बुक की काफ़ी नीड होगी। क्योंकि जब तक आप पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके टिप पॉइंट पर नहीं होगे, और ना ही आप ये श्योर हो पाओगे कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता हूँ, और या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मुझे सीखने की अभी नीड है, ठीक है। तो आप लोगों को 1 to 50 तक के क्वेश्चन बुक से अटैम्प्ट करने हैं। आप लोगों के बुक्स पास जो बुक होगी वो आरपीएफ की आरडब्ल्यूएस वाली होगी, या फिर एग्जामपुर वाली बुक होगी, या फिर आप लोगों के पास पिनाकल वगैरह की होगी, या फिर किरण की होगी, या फिर स्पेशल जो रेलवे की बुक होती है आप लोगों के पास वो होगी, ठीक है। तो जो भी आप लोगों के पास बुक है सिर्फ उसको फॉलो करना है। जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ सिर्फ उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को परसेंटेज वाले चैप्टर्स की थ्योरी रीड करनी है,
देन उसके बाद 1 to 50 तक के PY के क्वेश्चन करने हैं सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, रीजनिंग के लिए बात कर लेते हैं। रीजनिंग में हमारा कैलेंडर वाला चैप्टर स्टार्ट होगा और ये हमें 3 डेज में कंप्लीट करना है, यानी कि 3 दिन में हमें इसकी थ्योरी कंप्लीट करनी है। और ये आप लोगों को कहाँ से करना है, तो ये इवन कोचिंग क्लासेस से करना है। जब आप लोग इवन कोचिंग क्लासेस से कंप्लीट करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को इवन कोचिंग क्लासेस से समझ में नहीं आता है तो RG विक्रमजीत सर पे की जो ऐप है वहाँ पे विक्रमजीत सर हैं जो काफ़ी अच्छा आप लोगों को कैलेंडर पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे भी इवन कोचिंग क्लासेस से समझ में नहीं आया था, क्योंकि ये थोड़ा बैंक का डीपली टाइप का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा होगा। या तो ब्लड रिलेशन में आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है या फिर आप लोगों को कैलेंडर में होता है और एक डायरेक्शन में। तो ये 3 चैप्टर्स होते हैं जो हमें अच्छे से रीड करने होते हैं। तो इसके लिए आप वो लोगों को अलग अलग टीचर से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने किसी का पेड कोर्स ले लिया है और मैं सिर्फ उसी से पढ़ लूँ और उसी से पढ़ के मेरा काम हो जाएगा। अगर आपको वहाँ से पढ़ के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो रहे हैं तो आप लोग स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि मैं सारा कंप्लीट इसी टीचर से करूँगा। आप लोगों को समझ में नहीं आता तो उसको तुरंत स्किप कर दो, वेट मत करना कि मुझे इसी टीचर से पढ़ना है। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है हमारी GS में। तो GS में हमारा क्या चल रहा था, तो GS में हम लोगों ने स्टैटिक GS में हमारा बुक एंड ऑथर्स वाला चैप्टर्स कंप्लीट हुआ था स्टैटिक GS का। ठीक है, तो जब हमने बुक एंड ऑथर्स वाला चैप्टर्स कंप्लीट किया था तो हमने उसके PY के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए थे और थ्योरी भी कंप्लीट कर ली थी। अगर आप लोगों का रह गया है तो आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो, एक बार रीड कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो इसमें स्टार्ट होगा वो हमारा फेस्टिवल का स्टार्ट होगा। फेस्टिवल हमें 4 डेज में कंप्लीट करना है। करना कहाँ से है, तो ये करना आपको रवि GS सर से है या फिर इंडोलॉगस से कर सकते हो। आपको जिससे पढ़ना अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो रवि GS से कर सकते हो, और अगर आप यूपी बोर्ड से हो, सॉरी इंग्लिश मीडियम से हो तो इंडोलॉगस से, और अगर हिंदी मीडियम से हो तो रवि GS से कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को PY के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड होगी, क्योंकि तभी पता चलेगा हमने जो रीड किया है, जो PDF से हमने पढ़ा है वो हम कवर भी कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को बुक लेनी होगी। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है किसी भी चीज़ की, PY की बुक की यानी कि GS की, तो आप लोग बुक परचेज कर सकते हो। ठीक है, या तो स्पेशल रेलवे के लिए आप बुक परचेज कर लो या फिर SSC की कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही आते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा डीपली पढ़ना है तो एक यूट्यूब पे SSC परमार सर हैं, वो काफ़ी डीपली पढ़ाते हैं। उनसे भी आप अपने स्टैटिक GS के टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग उसे भी फॉलो कर सकते हो। पॉलिटी में क्या करना है, पॉलिटी में हमारा शेड्यूल्स एंड पार्ट्स वाला चैप्टर्स चल रहा था। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट चैप्टर क्या करना है, तो हमें नेक्स्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब हम पढ़ेंगे तो इससे पहले जो भी हमने पीछे के जितने भी चैप्टर्स थे, 2-3 चैप्टर्स मैंने आप लोगों के कवर कराए हुए थे, तो उन सभी चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर लेना एक बार। ठीक है, देन आप लोगों का देखो GS में टारगेट्स मैंने बता दिया कि GS में आप लोगों को क्या क्या कंप्लीट करना है। मैथ्स में बता दिया कि मैथ्स में आप लोगों को क्या क्या कंप्लीट करना है, और रीजनिंग में बता दिया। ठीक है, तो आप लोगों को ये सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है। और एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो SI का फॉर्म भी फिल कर सकती है, क्योंकि देखो सिलेबस दोनों में सेम है, पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। चेंज किस टाइप से होगा, तो यहाँ पे SI में आपके थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कांस्टेबल में थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन आएंगे। बट यहाँ पे फिजिकल थोड़ा ईजी होता है और कांस्टेबल में हमारा फिजिकल थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, अगर आप फिजिकल में अच्छे हो तो आप कांस्टेबल पे जाइए, आपको पढ़ने में थोड़ा बोरिंग सा फील होता है तो आप कांस्टेबल फील कर सकते हो। और अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हो, आपका फिजिकल ठीक ठाक है, तो आप SI का फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि SI में जो पोस्ट होती है वो आपको काफ़ी अच्छी पोस्ट मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो
सारी चीज़ें जब आप कवर करोगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्या चीज़ें कैसे करनी है, किस टाइप से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, सारी चीज़ें कवर होगी। तो अगर मैं आप लोगों को बस एक बार ये बताना चाहती हूँ, आप अपने लिए डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है। अगर आप थोड़े से ही वीक हो पढ़ने में, ठीक है, तो आप एसआई का फॉर्म फिल कीजिएगा। फिजिकल भी थोड़ा वीक है तो वो भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसआई में ज़्यादा हार्ड फिजिकल नहीं मांगते। बट आपका अगर फिजिकल वगैरह अच्छा है, काफ़ी अपने आर्मी वगैरह की प्रिपरेशन की हुई है, क्योंकि यहाँ पे 3.5 मिनट में रेस होगी गर्ल्स की, और बॉयज़ की भी थोड़ी डिफ़िकल्ट है। तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को फिज़िकल थोड़ा अच्छा करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो होते हैं वो फिज़िकल में ही आउट होते हैं। और जो देखो प्रिपरेशन नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में भी नंबर नहीं आएगा। बट अगर टारगेट सीरीज डेली आप अपने टारगेट्स को अच्छे से डेली अचीव करोगे तो 100% श्योरली आप लोगों का नंबर आएगा और अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक स्टेज पे जाके आप लोगों के मार्क्स रुक जाएंगे, क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, उतने ज़्यादा हमारे मार्क्स इंप्रूव होंगे। बस हमें नीड होती है कि हमें एक डायरेक्शन चाहिए जिस वे में हमें पढ़ना है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हम वो चीज़ें भी पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में जिसका 1-2% का ही लेवल होता है, ठीक है। तो चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से चीज़ें पढ़नी है। हमारे पास कम कंटेंट होना चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें, और जो वो हमारे पास कंटेंट है वो ऐसा होना चाहिए जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर बार आते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं। मैथ्स हमें 3 घंटे पढ़ना है। अगर आप लोगों का मैथ्स वीक है तो आप 4 घंटे भी पढ़ सकते हो, ओके। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़ना है, और जीएस हमें 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है। बाकी आप लोगों का कोई डाउट्स होता है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एसएससी जर्नी विद आयुषी। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट कीजिएगा। उसके लिए सॉरी कि आप लोगों का 7-8 डेज़ का ऑफ हो गया है, आगे से नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। क्योंकि इशू इसलिए भी था क्योंकि देखो उत्तराखंड में आप लोगों के नेटवर्क्स बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाने का कोई ऐसी चीज़ें ही नहीं थी कि मैं वहाँ पे वीडियो वगैरह बना के अपलोड की जाए, ठीक है। तो उसके लिए रियली सॉरी, बट आगे से नेक्स्ट टाइम आप लोगों का ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा बर्थडे भी साल में एक बार आता है, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो बाकी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।